हेलो दोस्तों, आज हम नई वीडियो के अंदर आ चुके हैं। पहली क्लास में अपने समय लिया था कि नाव और धारा के बीच में किस तरीके से प्रोसेस करना है। आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं इसमें बहुत सारे, जिससे अपने यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी क्लास 1 के नाम से, ये क्लास 2 के नाम से है आपकी, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को चेक कर लीजिए पहले, तब आपको ये वीडियो सही समझ में आएगी। क्योंकि उसमें मैंने आपको दो चीज़ बताई हैं प्रॉपर तरीके से, एक अपोजिट डायरेक्शन, एक सेम डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स होता है विपरीत दिशा, और सेम डायरेक्शन मतलब होता है आपका एक जैसी दिशा, मतलब दोनों एक साथ चले। तो जब बी आपका अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो माइनस चलेगा, और सेम डायरेक्शन में अपना जुड़ती है धारा के साथ में, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान में आना चाहिए और उसी से क्वेश्चन सॉल्व आपका हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पे आपके फर्स्ट टाइम है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन आ रहा होगा नीचे आपको, उसको ऑल अप्लाई कर लीजिए, जिससे हमारी सबसे पहली वीडियो आपके पास पहुंचेगी सबसे पहले, और आपको हर चीज़ मिलेगी आसान तरीके से, ठीक है। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले समझो। दो चीज़ें मिलेंगी आपको, नाव और धारा के प्रभाव के बीच में क्वेश्चन देखा जाएगा। दोनों चीज़ों में से कोई एक डायरेक्शन पर पूछा जाएगा, या तो अपोजिट डायरेक्शन होगा या सेम डायरेक्शन होगा। सबसे पहले उसमें पूछा गया विपरीत, तो विपरीत मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। मतलब इधर से और इधर से दोनों साइड से चल रहा है, ये ध्यान रखना आपका। अपोजिट मतलब होता है नाव इधर से भी चलेगी, धारा इधर से भी चलेगी, ठीक है। सेम डायरेक्शन में दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी। दोनों चीज़ें क्लियर मैंने कर चुका हूँ इससे पहले वीडियो जो बनाई थी उसके अंदर, तो वो आपने नहीं देखी है तो उसको पहले देख लीजिए, जिससे आपको आसान होगा कोई भी सवाल बनाने में। नहीं तो आपको कोई भी समस्या आ सकती है सवाल के अंदर। तो चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 पॉइंट मतलब आपका 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा या हावर्स किसी भी गति से बढ़ती हुई एक धारा में प्रभाव के साथ, मतलब जो बढ़ रही है एक गति के कितने किलोमीटर के हिसाब से, इतनी 1.6 के, ठीक है। तो धारा में प्रभाव के साथ एक नाव, मतलब दोनों को साथ में जोड़ रहा है, मतलब नाव को भी साथ में जोड़ रहा है कि गति की इतने किलोमीटर हो जाती है तो धारा के विपरीत निकालना है, और वो कह रहा है कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा के अनुसार होगी। तो यहाँ सबसे पहले अपन को देखना है कि स्ट्रीम धारा के अनुसार उसने दी है कितनी, तो स्ट्रीम अपन ने पहले माना था धारा के हिसाब से देखा जाए तो ये धारा की आपकी गति है। धारा की गति क्या हो गई, भी मान लेते हैं, चाल होती है वी एस जो हमने माना था वो आपको इस वीडियो से पहले देखना पड़ेगा, जिससे आपको आसान हो जाएगा कोई भी सोच बनाने में, ठीक है, सॉल्यूशन करने में। तो भी मीन्स अपन ने वेलोसिटी ली थी, चाल, ठीक है। भी मीन्स अपन ने क्या लिया था, चाल, वेलोसिटी, ठीक है। एस मीन्स अपना धारा था, ठीक है, और वी मीन्स नाव। तो ये चीज़ें आपको पहले से मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता दी हैं। तो वी एस मतलब आपकी धारा की, यहाँ पे क्या रहेगा, धारा की चाल। तो कितनी दी गई है धारा की चाल, 1.6 किलोमीटर प्रति हावर्स, तो ये आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसी धारा के प्रभाव के साथ में नौका मतलब होता है नाव की, मतलब दोनों चाल बराबर दी गई हैं और दोनों को एक साथ जोड़ रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे बी मतलब हो गया ये हमारी बोट की, मतलब नाव की, ये वाली नाव मतलब हो गया आपका नाव, ठीक है। तो वी मतलब आपकी क्या आ गई, वेलोसिटी, बोट मतलब नाव, कि चाल किसकी, नाव की चाल, ये क्या हो गई, नाव की चाल हो गई। नाव की चाल प्लस किसकी, धारा की चाल। तो दोनों को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे दोनों की चाल कितनी दी गई है, पहले तो ये देख लो, दोनों के साथ में कितनी चाल दी गई है, वो दी गई है 8.4 किलोमीटर प्रति हावर्स दिए गए। तो इसमें दो चीज़ें पहले से ही दी गई हैं आपकी। क्या दिया गया, जो यहाँ पे बढ़ती हुई प्रभाव के साथ में क्या, धारा की चाल। तो धारा की चाल अपन ने ये निकाल ली कितनी, यहाँ पे धारा की चाल है मतलब चाल और धारा, ये लिखा है। एस मतलब होता है धारा और भी मतलब होता है वेलोसिटी, चाल।
तो यहाँ पे अपन ने क्या निकाल लिया VS, तो VS दिया था 1 किलोमीटर प्रति हवर्स मतलब या किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो बोल रहा था कि हुई चाल के प्रभाव के एक साथ में नौका की, मतलब नौका मतलब नाव की भी और धारा की भी, दोनों की गति जो हो रही है चाल वो कितनी है 18.4 है। अब वो कह रहा है तो धारा के विपरीत उसकी गति कितनी होगी, मतलब वो पूछ रहा है कि इसके बीच वाली जो गति होगी वो कितनी होगी, वो भी अपोजिट डायरेक्शन की पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है अपोजिट डायरेक्शन मतलब विपरीत दिशा की, दोनों साइड की आने वाली। तो सबसे पहले इसको तो पहले माइनस कर लीजिए, किसमें से इसमें से, तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1.6, तो ये अपन ने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अभी पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ है, अभी तो ओनली क्या चल रहा है पार्ट चल रहा है। तो 14 में से ये गए तो 8 बचे, पॉइंट एक आंसर इधर आ गई तो 17, 17 में से एक गया तो 16, तो ये कितना आ गया 16.8। अभी पूरा आंसर नहीं आया है, किलोमीटर प्रति हवर्स आया है। अब वो कह रहा है कि इसके अभी तो यहाँ तक सॉल्यूशन हुआ है कि धारा के विपरीत उसी गति को कितने किलोमीटर, तो विपरीत के लिए फॉर्मूला अपन ने बताया था माइनस, तो इसमें से इसको माइनस किया जाएगा तो वही अपनी धारा की क्या आ जाएगी चाल आ जाएगी। इस तरीके से ये सॉल्यूशन आपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 16.8 किलोमीटर प्रति हवर्स। अब जो मेन आपकी चाल ये है और माइनस कितना किया जाएगा 1 पॉइंट कितना दिया है 1.6 किलोमीटर प्रति हवर्स। तो इस चीज़ की आपकी जो बचेगी वैल्यू वो आपकी आंसर कहलाएगी। तो 16.8 ठीक है 1.6, तो ये आपकी वैल्यू बचेगी। तो किलोमीटर प्रति हवर्स, किलोमीटर प्रति घंटा या बोल सकते हैं हवर्स, एक ही बात होती है दोनों की, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 8 में से 6 गए तो 2 बचेगा, पॉइंट लगा दिया, 6 में से 1 गए तो 5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 रहेगा। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन कितना बचेगा, ये पार्ट के अंदर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सही समझ में आ गया हो, तो ये इसका आंसर होगा। मतलब दोनों को क्या बोल रहा है, पहले इसके साथ में निकालना है क्योंकि प्रभाव की जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों को माइनस कर दिया। अब जो संख्या आ रही है उसको किससे, इससे ही तो निकाला जाएगा क्योंकि उसने प्रभाव की धारा की कैसी गति बताई है, विपरीत दिशा वाली बताई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दो चीज़ें इसमें सबसे मेन बात होती है कि आपकी सेम डायरेक्शन में चल रही है धारा या फिर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, बट दो चीज़ें आपको सही आती हैं तो कोई भी सॉल्यूशन करने में कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे और किस तरीके से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, कह रहा है ठहरे हुए पानी में, ठहरे मतलब शांत जल, शांत जल बोल सकते हैं या ठहरे हुए पानी में, पानी में किसी नौका की गति कितनी है 4 किलोमीटर प्रति हवर्स है। ठीक है, यदि धारा के विपरीत, क्या बता रहा है, धारा के विपरीत उसकी गति कितनी 2 किलोमीटर प्रति हवर्स हो तो धारा की गति कितनी होगी, पूछ रहा है कितनी होगी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, पहला इसका आंसर दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति हवर्स, दूसरा दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति हवर्स और चौथा दिया हुआ है 1 2 3, ये तीसरा है, तीसरे में दिया है 4 किलोमीटर प्रति हवर्स और चौथा दिया है नन
ऑफ दीज, मतलब इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हुआ है। तो सबसे पहले पूछ रहा है वो कि ठहरे हुए पानी में किसी नौका की गति कितनी है, 4। तो ये आपकी कितनी दी है, 4 किलोमीटर प्रति हावर्स। क्या दी है ये, एक नौका की यदि धारा के विपरीत गति की उसकी, मतलब विपरीत गति में जा रही है तो उसकी कितनी हो रही है, 2 किलोमीटर प्रति हावर्स हो रही है। तो शांत जल पूछ रहा है, सबसे बड़ी बात तो वो पूछ रहा है पहले शांत जल, और उसके विपरीत में पूछा गया है कि उसकी धारा की चाल क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपनी जहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे जो धारा की चाल नहीं है, नौका की चाल है। नौका की क्या है, ये चाल है, गति एक ही बात होती है। नौका की पूछ रहा है, नौका मतलब नाव। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 किलोमीटर प्रति हावर्स आ रहा है। इसको क्या बोल सकते हैं, ओरिजिनल चाल बोल सकते हैं ये। ठीक है, ओरिजिनल वेलोसिटी बोल सकते हैं या फिर, क्योंकि इसमें कोई भी प्रभाव नहीं है, सीधे सीधे क्या बोला है, नौका की गति। ठीक है, यदि धारा के विपरीत, अब आ गया, क्या आ गया, स्ट्रीम, मतलब अब आपका क्या आ रहा है, स्ट्रीम आ गया धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत में पूछा है उसने, पहले तो इसको लिखेंगे वी बी माइनस वी एस के बराबर। मतलब वो कह रहा है कि आपका यदि धारा के विपरीत उसकी गति, मतलब वो पूछ रहा है कि आपकी गति किस में हो जाए, विपरीत। विपरीत मतलब माइनस, माइनस में जब किसके साथ में हो जाए, कि आपके नाव और धारा के बीच में, दोनों के बीच में हो जाए, तो कितनी किलोमीटर चलेगी, 2 किलोमीटर प्रति हावर्स है। तो धारा की गति कितनी होगी, बस इतना सा आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो ये तो चीज़ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब वो पूछ रहा है कि इस धारा की गति क्या होगी। तो सबसे बड़ी बात होती है कि ये दोनों से अपोजिट डायरेक्शन पूछ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है अपना, अपोजिट डायरेक्शन में हम माइनस करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से अपन अपोजिट डायरेक्शन में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे सीधे सीधे। तो यहाँ से कितना आया, 4 माइनस 2 प्रति किलोमीटर हावर्स। ठीक है, तो 4 में से कितना गया, 2 गया, तो कितना बचा, 2 ही बचेगा। ठीक है, 2 बच रहा है। तो ये क्या आ रहा है, अपनी ये धारा की गति आ रही है, किस में आ रही है, धारा। धारा क्या होती है, वी एस, क्या होती है, वी एस। तो ये क्या हो गया अपना, वी एस हो गया। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, वी एस आपका 2। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसको प्रॉपर, क्या लिख सकते हैं, वी एस मतलब क्या है, ये आपकी वेलोसिटी की धारा है, स्ट्रीम। इसको अपन एस के द्वारा क्या दर्शा रहे हैं, स्ट्रीम। कितना आया है, 2 किलोमीटर प्रति हावर्स। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, जिससे क्या है, आपको बस 2 चीज़ें आना चाहिए, फिर आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आंसर ले लेगा। अपोजिट डायरेक्शन आना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, सीधी सीधी बात है। और आपका सेम डायरेक्शन में आपको क्या करना होगा, सीधे सीधे जुड़ जाएगी। तो यहाँ तक तो अपना सही तरीके से हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है इसमें। ठीक है, एक व्यक्ति शांत जल, शांत मतलब ठहरा हुआ ही जल है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। शांत जल में कितना, 5 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति हावर्स की गति से तैरता है। मतलब वो आपको नाव की जगह आदमी दे दिया, तैरता है, तो धारा, ठीक है, स्ट्रीम तो वही रहेगी। तो धारा के विरुद्ध, मतलब आपका विपरीत ही बोल रहा है। विरुद्ध शब्द आए चाहे विपरीत आए, वो अपोजिट ही डायरेक्शन कहलाता है, सीधे सीधे बोलो। ठीक है, विरुद्ध उसकी गति कितनी हो रही है, उसकी विरुद्ध उसकी गति 4 किलोमीटर प्रति हावर्स हो रही है। तो उसे
किसी निश्चित तो उसे किसी निश्चित स्थान से प्रवाह मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह के दिशा में 100 मीटर कितना 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। इसका फर्स्ट दिया है 1 मिनट, दूसरा दिया है 2 मिनट, तीसरा दिया है 3 मिनट, चौथा दिया है 4 मिनट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड कर दिया गया है, मिनट के अपोजिट डायरेक्शन में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको फर्स्ट वीडियो देखना ही पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको मीटर सेकंड में प्रति किलोमीटर सेकंड में ये आपको कन्वर्ट करना सिखाया है, तो ये आपको आना चाहिए पहले से। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको फर्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक शांत जल में क्या पूछा गया, व्यक्ति है, तो आपकी नाव नहीं है, नाव की जगह क्या पूछ लिया उसने, व्यक्ति है, तो भी यहाँ पे बी आता था, अभी क्या आएगा एम मतलब मैन व्यक्ति, तो एम मतलब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, व्यक्ति ले रहे हैं, यहाँ पे ये व्यक्ति है तो यहाँ बी एस हो जाएगा, बी एस की जगह एम आएगा, क्योंकि एम मतलब मैन मतलब आदमी होता है, तो एम अपन ने ले लिया आदमी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी है बी एम, उसका 5 किलोमीटर प्रति हावर्स है, ये पूछ रहा है कि गति से तैरता है, ठीक है। वो ओरिजिनल चाल बता रहा है, मतलब इसकी किसकी, व्यक्ति की ओरिजिनल चाल है, किसकी, व्यक्ति की ओरिजिनल चाल है ये, ठीक है। क्या है, व्यक्ति की ओरिजिनल चाल है ये वाली 5 किलोमीटर प्रति हावर्स। अब वो कहता है कि प्रभाव के विरुद्ध में उसकी गति, उसके विरुद्ध में तो कितनी हो रही है, वी एस मतलब प्रभाव की है, और उसकी हो रही है 1 किलोमीटर प्रति हावर्स हो रही है। धारा के विरुद्ध में उसकी गति कितनी हो रही है, 4 किलोमीटर प्रति हावर्स हो रही, तो उसके किसी निश्चित स्थान से प्रभाव की किस दिशा में, मतलब वो पूछ रहा है कि एक व्यक्ति दूसरी जगह जाने पर स्थान के प्रभाव की, मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थान के प्रभाव होगा, तो दिशा में 100 मीटर की दूरी तय करता है, तो कितने समय लगेगा, वो पूछ रहा है कि इसी चाल की कितनी समय मिलेगा। तो ये क्या है, धारा की क्या है, चाल है, मतलब आपकी स्ट्रीम है, स्ट्रीम की वो वेलोसिटी है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सीधे विरुद्ध पूछा गया है, विरुद्ध मतलब होता है विपरीत दिशा, अपोजिट दिशा में क्या करेंगे, वी एम माइनस वी एस, दोनों को घटा दिया जाएगा। एस मतलब होता है स्ट्रीम और बी मीन्स होता है नाव, ठीक है, वॉट, तो यहाँ पे वॉट नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया, व्यक्ति, तो हमने क्या ले लिया है, व्यक्ति को मैन बोलते हैं एम, तो उसकी जगह हमने क्या ले लिया, वी एम, तो वी एम क्या हो गया, चाल, तो यहाँ पे वी एम और जोड़ लो, यहाँ पे क्या हो गया, व्यक्ति, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये भी एम हो गया, तो इसमें से इस चाल को घटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे से इसको घटाएंगे, 4 में से 1 घटा, तो कितना बचेगा ये आपका, यहाँ पे सीधे बचेगा, 5 में से 4 बचेगा, तो किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में से ये घट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, अभी आंसर नहीं आया, इसकी मेन क्या आ गई है, स्थान की प्रभाव की जगह आ गई। अब वो पूछ रहा है कि आपका टाइम कितना, वो समय पूछ रहा है, प्रति किलोमीटर नहीं पूछ रहा है, ठीक है, हावर्स नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सीधे उसने टाइम मिनट में पूछा है, ठीक है। तो मिनट में इसको चेंज करेंगे, और पूछा क्या है, दूरी, आंसर में जो पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस से पूछा गया, मतलब डिस्टेंस मतलब दूरी डिस्टेंस, डी मीन्स होता है दूरी, ये क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है कि 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। तो डिस्टेंस अपन ने इससे पहले फॉर्मूले पढ़े हैं, इसमें मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, चाल के, दूरी के, समय के। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये वाला पूछा गया है, आपका दूरी आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को क्या लिखना पड़ेगा,
टाइम कितना लगेगा, तो टाइम यहाँ पे लिखो, टाइम मतलब इक्वल टू T/V। ये पूछा है दूरी की करने पर, दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो दूरी, ठीक है, और टाइम, ये चीज़ आपको पूछा गया है, दूरी पे आपका टाइम पूछा गया है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको टाइम फाइंड करना है, ठीक है, कितना तय करने पर, कितनी दूरी तय करने पर उसको कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ टाइम बराबर क्या होता है, D/V, ठीक है, ये आपका चाल होता है। तो यहाँ पे लिख लिया जाएगा समय, समय कितना दिया हुआ है 100, ठीक है, 100 मीटर दिया हुआ है, मीटर सेकंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना दिया है, ये वेलोसिटी चाल कितनी दी है 5+1, और 1 क्या है, किलोमीटर प्रति आवर्स है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसको करने से पहले मैंने एक आपको टेबल लिखवाई थी फर्स्ट में, तो उसमें क्या करते थे, जब भी टेबल का यूज होता था तो वहाँ पे क्या लिखा था, आपको इंटू करना है, तो 5/18 से इंटू करते थे, ठीक है। कब, जब हमें मैन सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है, तब मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तब ये आपको इंटू कराना है। तो मीटर में करना है कन्वर्ट इसको, तो इसके साथ में क्या कर दिया जाएगा, इतने का गुणा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है वो तो अपने लिख ही लिया है, और इसके नीचे कितना लिख लिया जाएगा, इसकी जगह इसमें गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, सीधे सीधे आपका ये तो 6 ही हो जाएगा, सीधे सीधे ये 6 हो गया, और इसका गुणा कर लीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे 18, ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे बचेगा कितना, पहले इसको सॉल्व प्रॉपर कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 5/18 हो गया, ठीक है, और इसको 6 यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखने से पहले ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 36/18 हो गया, तो ये 36/18 हो गया, ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए। ये आने के लिए आपको पहले वाली सीट जरूर देखना पड़ेगी, फर्स्ट वीडियो। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1/5/3 आ गया, ये किस में आ गया, ये भी आपका जो भी था वो मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड बचेगा आपका, ठीक है। तो ये कट गया इससे। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कट रहा है, सीधे सीधे यहाँ पे देखो 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, तो 20×5 100 हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब नीचे वाली वैल्यू हमेशा ऊपर की ओर इंटू हो जाती है, तो ऊपर इंटू होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इंटू होने पर जब इसकी 3 से इंटू होगा किसमें, सेकंड में, तो ये कितना हो जाएगा 60 सेकंड, कितना हो गया 60 सेकंड हो गया। तो 60 सेकंड को कितना बोलते हैं, 1 मिनट बोलते हैं। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 1 मिनट। तो इसका आंसर फर्स्ट ही आपका आंसर है, ये वाला फर्स्ट आंसर है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब मैंने ये आपको कन्वर्ट किया तो कन्वर्ट करने पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आई होगी, तो इससे पहले एक वीडियो देखना पड़ेगी फर्स्ट वाली, तब आपको ये क्लियर हो पाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, छोटा सा पॉइंट है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। एक बार और करके दिखा देता हूँ इसको, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना होगी, सही प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ तक तो आपको सही क्लियर समझ में आ गया होगा ये वाली पॉइंट। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे 100 लिखा, मीटर लिखेंगे मीटर में ही, ठीक है। अब यहाँ पे ये कितना हो गया, 6 किलोमीटर प्रति आवर्स है, ठीक है। अब इस चीज़ को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, अभी तो ये मीटर में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए यहाँ पे 5/18 का इंटू करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, यहाँ पे कितने का गुणा हो जाएगा, ये हटके सीधे सीधे क्या बन जाएगा, इंटू 5/18 हो जाएगा, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको सेकंड में करना है कन्वर्ट, मीटर प्रति किस में, मीटर सेकंड में, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, ठीक है, 36/18 कट जाएगा, ठीक है, और 20×5 100 कट जाएगा, सीधे सीधे कटेगा। अब ये 3 बचेगा, तो ऊपर वाली वैल्यू में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 20×3 3 दूनी 6, तो 0 60 हो गया। अब सेकंड कितना है, तो सेकंड लिख लो, ये सेकंड आ गया। अब
60 सेकंड को अपन क्या बोलते हैं, 1 मिनट बोलते हैं। सीधे सीधे आंसर हो गया। तो ये सॉल्यूशन था इसका। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। तो ये भी आपको सही समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन और रह गया है, तो एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से आ जाएगा ये समझ में आपको। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको सही समझ में आ गया होगा। इससे पहले आपको फर्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूर देखना पड़ेगी, नहीं तो आपको क्या होगा, सही प्रॉपर समझ में नहीं आएंगे क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो कंसेप्ट क्लियर करती है आपकी फर्स्ट वीडियो आपको सही है, आपको समझ में आ जाती है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान होंगे करने में। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से तैरता है। ठीक है, यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति आवर्स हो तो उसे किसी निश्चित दूरी तक जाने और आने में 1/2 घंटा, मतलब 1.5 घंटा लगता है। ठीक है, तो बताइए उस स्थान की दूरी तय करने पर कि उस स्थान की दूरी कितनी है, ये पूछा गया है। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है 45/16 किलोमीटर है। ठीक है, और नेक्स्ट दिया है V 45/4 किलोमीटर है। फिर C दिया है 45/2 किलोमीटर। फिर D दिया हुआ है 45/8 किलोमीटर है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, मैन है, व्यक्ति ही पूछा है, तो VM, क्योंकि मैन तो अपन ने मान लिया है व्यक्ति को, तो VM बराबर कितना दिया है, सीधे सीधे कहाँ है, 4 किलोमीटर प्रति आवर्स है। ठीक है, और उसके बाद VS कितना दिया है, VS दिया हुआ है 1 किलोमीटर, तो VS दिया है 1 किलोमीटर प्रति आवर्स है। ठीक है, अब उसमें पूछ क्या रहा है, निश्चित समय की दूरी तय करने पर और इसको कितना घंटा लगा रहा है, 1.5 घंटा। 1/1 सही 1/2 मतलब 1/2 आधे घंटे लगता है। तो उस स्थान की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे आपको D ऑप्शन निकालना है, मतलब दूरी आपको फाइंड करना है। बस इतना सा पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, और कुछ नहीं पूछा गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सीधे सीधे सिंपल निकल आएगा। D में कितनी है, 4 + 1 लिखो पहले, फिर प्लस करो, फिर एक और दूसरी दूरी है तो इसको माइनस कर दो, 4 माइनस यहाँ पे 3, तो इस तरीके से आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से रहेगा आपका। अब यहाँ पे कर लीजिए इसको, D क्या हो जाएगा, ये तो आपका 5 हो जाएगा, ये D यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ये D कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, एक तो प्लस होगा एक माइनस होगा, निश्चित दूरी का आपका निकल के आ रही है। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर आपको ये निकालना पड़ रहा है। तो इसका आप जो सॉल्यूशन निकालेंगे तो 2 × 2 ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 और +1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा घंटा।
तो कितना हो गया, इक्वल टू में 3/2 हो गया। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5×3 = 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 5×3 = 8 डी हो जाएगा सीधे सीधे, और ये हो गया 3/2। तो इसका इसमें इंटू कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8×2 = 16 हो जाएगा सीधे सीधे, 16 डी हो गया, और 15×3 = 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक तरीके से हो गया। अब जैसे यहाँ पे आ गया, कितना आ गया, 16 आ गया, 16 डी इक्वल टू कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, डी बराबर कितना हो जाएगा, 45/16 हो जाएगा। तो यही पूछा गया है इसमें, तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाला। तो किलोमीटर प्रति ये लिख सकते हैं। तो सीधी सीधी पूछा था, एक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति तैरता है, मतलब उसकी गति कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति हवर्स है, उसकी गति से तैरता है। तो इसकी धारा कितनी दी गई थी, 1 दी गई थी। तो यहाँ भी अपन को सेम लिखना था, दोनों चीज़ें मैंने लिख ली थी। अब उसको डी की दूरी पूछी गई, तो डी की दूरी आपको एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है, और सीधे जितने घंटे लिखे हैं उसको एक बार रखना है, और उसके बाद कुछ नहीं करना, सीधे से उसको पूरा सॉल्यूशन कर देना है। तो आपका आंसर सही प्रॉपर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आपने देखा होगा, नाव और धारा से दोनों क्वेश्चन से आपको मिलकर के क्वेश्चन मिले होंगे। ठीक है, नाव और धारा, और कभी कभी क्वेश्चन को नाव की जगह क्या चेंज कर दिया, व्यक्ति को कर दिया, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, व्यक्ति और धारा भी हो सकता है, कोई भी उसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आपको ये वीडियो आपको सही समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगी, और फ्री में आपको जिस चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, सबसे बड़ी चीज़ है। और इस वीडियो को जितना है आपको शेयर करना है, सबसे ज़्यादा शेयर करना है, हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, जब तक बने रहें, वीडियो को देखते रहें, और सारी चीज़ें आप क्लियर हो जाएंगी एक एक पॉइंट पे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, जब तक के लिए जय हिंद।